नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नवंबर 2022 का राशिफल, यदि आप कर्क राशि हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि दो महत्वपूर्ण घर मजबूत हो गए हैं और दो महत्वपूर्ण बातें हैं। दो शक्तिशाली राजयोग ससयुग तो पूर्व से बने हुए हैं। एक मालव योग का भी प्रभाव दिखाई देता है और वह मालव योग का प्रभाव आपको 11 नवंबर तक दिखाई देगा। जब हम देखते हैं कि आपके चौथे घर बहुत एक्टिव है, बहुत शक्तिशाली है, वहां चार चार ग्रह बैठे हैं। चौथे घर में चार ग्रहों का प्रभाव, राहु और शनि दृष्टि द्वारा भी अपने प्रभाव दिखा रहे हैं और गुरुदेव भी वक्र स्थिति में होने के कारण अपने प्रभाव दिखा रहे हैं। इस तरह जब चौथे घर सात सात ग्रहों के प्रभाव में हो तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर यह चौथा घर देगा क्या? आपके सातवें घर पर शनिदेव बैठे हुए हैं जो ससयोग बना के बैठे हैं, शक्तिशाली स्थिति, और गुरुदेव भाग्य स्थान में अति बलशाली हैं, स्वगृही हैं, और राहुदेव आपके कर्म स्थान में अचानक उतार चढ़ाव दिखाते हैं, परंतु कुछ होना नहीं है आपके फेवर में। और मंगल देव 12वें स्थान में चले गए हैं। कर्म को बाहर ले जाना चाहते हैं, जॉब विदेश में दिलाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का उतार चढ़ाव दिखाना चाहते हैं। इन सब स्थितियों को भी दिखाई देता है। जब हम देखते हैं इन सारे स्थितियों से निकलने के लिए क्या किया जाए, तो फिर हमारे साथ क्या महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखें कि आपके कर्म रोजगार में राहुदेव आपको क्या दिखाना चाहते हैं। उतार चढ़ाव तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या वह उतार चढ़ाव आपको परेशानी करने वाला है? इंक्रीमेंट अचानक दिलाएंगे, ये राहुदेव की कृपा भी है और शुक्रदेव का प्रभाव भी है। प्रमोशन, जो विदेश में है, जो अपने घर से अति दूर बाहर में जॉब कर रहे हैं, उन्हें अचानक प्रमोशन के भी योग दिलाते हैं। राहुदेव ऐसे वर्क करते हैं अचानक। उसके बाद जो जॉब चाहते हैं वह निश्चित तैयारी करें, जम के तैयारी करें। संयोग ऐसा है कि आपको 11 नवंबर तक हो सकता है कि अचानक आपको जॉब की प्राप्ति हो, कोई खुशखबरी मिले, ऐसे योग बने हुए हैं। तो जॉब के लिए अच्छे और बुरे दोनों संकेत है। 11 नवंबर के बाद कुछ उतार चढ़ाव दिखाई देता है, परेशानी बढ़ती हुई दिखती है। अगर प्रमोशन इंक्रीमेंट मिला तो ठीक, नहीं तो रुकते हुए दिखते हैं। जॉब अगर इस अवधि तक आपके रिजल्ट आ गए तो ठीक, नहीं तो आगे पेंडिंग होता हुआ दिखाई देता है। कुछ उतार चढ़ाव परेशानी है। और बिजनेस में जबरदस्त लाभ, बिजनेस आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। मंगल देव के कारण पार्टनरशिप में झगड़े हैं, बिजनेस तो आपको लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन मंगल देव आपके पार्टनरशिप से जो बिजनेस चल रहे हैं उसमें अति लाभ होने के कारण आपसी मतभेद बनता है और जिसके कारण पार्टनरशिप टूटने के कगार पर है। यदि आप अपने पार्टनरशिप को बचाना चाहते हैं तो कम से कम 13 नवंबर तक, मंगल देव के पीछे आने तक, आप कोई बड़े निर्णय ना लें, चुपचाप रहे तो हो सकता है आपके पार्टनरशिप बच जाए और वही लाभदायक साबित हो। नया बिजनेस करने चाहते हैं तो कोशिश करें 13 के बाद शुरू करें। बिजनेस संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो कोशिश करें 13 नवंबर के बाद, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शिक्षा, एजुकेशन में अगर बात की जाए तो जो विदेश में जाके शिक्षा पाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है 13 नवंबर। 13 नवंबर से पहले आप विदेश में जाके शिक्षा पा सकते हैं, लेकिन 13 नवंबर तक आपके शिक्षा में विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव दिखाई देता है। और 13 नवंबर के बाद उस शिक्षा प्राप्ति के संकेत भी है। निश्चित तौर पर आपको पढ़ाई में अच्छे संकेत मिलेंगे, मन भी लगेगा और कहीं कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और नाम यश की प्राप्ति भी होगी शिक्षा के क्षेत्र में। जम के तैयारी करें, कंपटीशन के माध्यम से आप जॉब प्राप्ति की प्रयास भी करें, आपको लाभ दिखाई दे सकता है। जब हम रिश्ते नातों की बात करते हैं तो रिश्तेदार आपके घर में हैं। इस माह में कर्क वालों की बहुत अधिक मेहमानबाजी,
रिश्तेदार से मिलना, नए रिश्तों का भी जन्म होना, ये सब दिखाई देता है। चौथा आपका घर, घर में ही चार चार ग्रह बैठे हैं और सात सात ग्रहों का प्रभाव है। सारे ग्रह तो आपके घर को ही देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि घर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। कुछ नया खरीदने के योग, वाहन खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, वस्त्र आभूषण, बहुत सारे चीज खरीदने के योग बनते हैं। घर सजने का योग और घर बनने का योग और नए घर खरीदने का योग और नए वाहन खरीदने का योग, ये सारे स्थिति आपको बन गए। ये चौथे घर के महत्वपूर्ण होने से। लेकिन यहां तक ही नहीं है, चौथे घर अति बलशाली है। राजनीतिक वाले, सामाजिक काम करने वाले, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा से जुड़े लोग हैं, जो कर्क राशि वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस माह में, नवंबर में, उनको इस माध्यम से नाम, यश की प्राप्ति अचानक बहुत बड़े रूप में दिखाई देते हैं। अचानक पहचान बनने के योग बनते हैं। ऐसे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वह आपको जबरदस्त लाभ देने वाले धन के भी संकेत हैं। तो चौथे घर बलशाली है, घर से भरे पूरे रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आगे हम देखते हैं कि रिश्ते नातों में अगर छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इन सब की बात की जाए, माता पिता, इन सब की बात की जाए, तो बहुत भाग्यशाली है। आपके जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, सारे के सारे रिश्तेदार इस माह में आपको बहुत लाभ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, खुशियां बरसा रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन में मधुरमय संबंध, कोई अगर विवाह संबंधित बात अगर कर रहे हैं तो आप देखेंगे सफलता निश्चित तौर पर। और कोई पेंडिंग काम है तो अपने आप संपन्न हो जाएंगे। लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो जो प्रेम प्रसंग आपके चलते आ रहे थे वो अचानक दूर हो रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं आपके प्रेमी, आपसे बहुत दूर भी जा रहे हैं। लेकिन आप निराश ना हो। 13 नवंबर के बाद किसी भी तरह के मनमुटाव प्रेम प्रसंग के बीच में है तो स्वतः समाप्त होंगे। और यदि कोई विवाह की बात की जाए तो 13 नवंबर के बाद बात करें, अभी ना करें, मंगलदेव के पीछे वापसी तक। यदि हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छे हैं। वक्र हो के गुरुदेव आपको धन की कमी नहीं महसूस होने देंगे। धन संबंधित कार्य संपन्न होते रहेंगे। और यदि देखा जाए तो प्रॉपर्टी संबंधित खरीद बिक्री के अच्छे योग है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति का संकेत देता है, और वो भी आपको 13 तारीख के बाद। और जुए, शेयर, सट्टों, लॉटरी से जुड़े यदि आप हैं तो निश्चित तौर पे जाने 13 नवंबर के बाद आपको इससे काफ़ी लाभ होने वाला है और काफ़ी धन की प्राप्ति होने वाली है। आप 13 तारीख तक अपने शेयर को रोक के रखें, देखिए 13 के बाद वह लाभ देगा। बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यदि हम देखते हैं तो आपके लग्न, राशि जो होते हैं, राशि महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर शनिदेव की दृष्टि या गुरुदेव की दृष्टि। इसलिए मिला जुला रूप होने के कारण कभी कभी शनिदेव पुराने रोगों को बढ़ा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव उसे आपको बाहर निकालेंगे। अचानक किसी तरह का रोग का आक्रमण हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, वह सीजनल ही हो सकता है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो हृदय रोगी हो, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो थोड़ा सतर्क रहे। इस माह में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देता है, सावधानी जरूरी है। ऐसे आप हेल्थ संबंधित अच्छे हैं। मन में निराशा और आलस को छोड़ दे तो आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। मन अगर सुस्त लगे तो आप अपने आप को काम में लगाए रखें, आप पूरी तरह से फिट रहेंगे। महत्वाकांक्षा भी बढ़े चढ़े हैं और किसी भी तरह का कोई संकेत ऐसा नहीं दिखाई देता है जो गंभीर स्थिति को जन्म दे। खास तौर पर यदि किसी तरह की मुकदमा की बात हो रही है तो अभी हो सकता है कि वह मुकदमा चलता रहे। मंगल देव की दृष्टि 6ठे स्थान में, 13 तक तो शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। मुकदमा में अभी कोई बड़े निर्णय नहीं है। 13 के बाद यदि कोई निर्णय होते हैं तो वह आगे पेंडिंग बनता हुआ दिखता है।
यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा के लिए तो विदेश जा रहे हैं, लेकिन जॉब प्राप्ति के लिए भी विदेश जा रहे हैं, और वह सबसे अच्छा अवसर है आपका 13 नवंबर के पहले आपके बाहर जाने के योग संपन्न हो जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं 13 नवंबर तक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा यदि आप विदेश में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी तरह का जॉब का अर्जी देते हैं इस अवधि में 13 नवंबर से पहले, तो हो सकता है वह कार्य आपको बाद में संपन्न हो और बुलाए। तो इस तरह हम देखते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल क्या दे रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।